हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया व्हाट इज सीएडी आल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए गए ए हाइपरटेंशन, बी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सी इज एथेरोस्क्लेरोसिस और डी इज एंजिना। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट होगा हमारा हार्ट डिजीजेस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CAD के बारे में। तो CAD का फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, मतलब वो डिजीजेस विच आर रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी। एंड ये कैसे कॉज होता है? देन वी कैन से दैट इट इज कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैट्स या कोलेस्टेरॉल और अदर सब्सटेंसेस, जो क्या करता है, वॉल्स ऑफ हार्ट में जाके रुक जाता है। दैट मीन्स वहां पे पाइल अप होते जाता है एंड देन ये कॉज करता है उनके ब्लॉकेज को। एंड इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज हियर वी कैन राइट आल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए, दैट इज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। तो इसमें होता ऐसा है कि इस कंडीशन में फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई, और वो आर्टरीज में जो ब्लड जाता है उसका फोर्स इतना ज़्यादा हाई होता है कि उस वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। एंड यूजुअली हाइपरटेंशन हम लोग तभी डिफाइन करते हैं जब ब्लड प्रेशर इज अबव 140 to 90। एंड इसी को कंसीडर किया जाता है, अगर नॉर्मल रहेगा तो वो 120-80 में रहता है। एंड बहुत सिवियर कंडीशन तब होता है जब हम लोग लिख सकते हैं सिवियर इन केस ऑफ 180-120। ये बहुत ही सिवियर कंडीशंस हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन था उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज आर्टेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करें तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स जो कैरी करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो ब्लड वेसल becomes thick and stiff। उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर आर्टरी के लिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, जिसमें ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टू सम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो ये रहा हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट वन, दैट इज एंजिना। इसको हम लोग एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो इस इशू में होता ये है कि देयर इज रिड्यूस्ड blood flow to the heart muscle
वो हम लोग जानते हैं कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, उसको भी ज़रूरत पड़ता है टू सर्वाइव। तो जब कभी भी हार्ट मसल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब इट कॉजेस अ कंडीशन which is known as ischemia, and यही सब मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं विच फर्दर लीड्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि CAD दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।